these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do run. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे, आशा करता हूँ। मतलब अल्लाह सबको सही सलामत रखे। और बहुत सी चीज़ें हो गई ये दिनों में इंडिया में। 2025 बहुत भारी रहा है। और यस, बात करते हैं अपने व्लॉग की। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, मतलब करीब 3-4 महीने के बाद। यू नो समझ सकते हो, थोड़ा बिजी हूँ मैं आजकल। क्या एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशंस, कॉलेज वगैरह, नथिंग मोर और लेस। तो आज जा रहा था मैं पेरिस एयर शो में 2025, जो नाम है एयर शो पेरिस 2025, जहाँ पे फ्रेंच इंडस्ट्री की, फ्रेंच एयरफोर्स की सारी इक्विपमेंट्स होंगे वहाँ पे, क्राफ्ट्स वगैरह और एयर डिफेंस वगैरह। एंड अलग अलग कंट्री जैसे कि यूएस, जर्मनी, चाइना, टर्की, इंडिया वगैरह की भी इक्विपमेंट्स होंगे, देखने को मिलेंगे। और मेरा एक्साइटमेंट, मतलब पॉइंट ऑफ जो है अटैचमेंट, जो जाने का मेरा मोटिवेट कर रहा है मेरे को, वो है अपना राफेल। सुनने में आया कि राफेल भी वहाँ पे है और उसका भी शो होने वाला है। तो मैं बोला चलो ठीक है, छुट्टी भी है, काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं करा है, किया है, कहीं गया भी नहीं हो, तो चलते हैं फिर। तो बता दो आपको कि बहुत नॉइज़ी होने वाला है व्लॉग, तो थोड़ा बेयर कर लेना। मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके वॉइस मेरा आपको सुन पाओ और आप वहाँ के, मतलब वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है वो भी फील कर पाओ। आवाज़, प्लेन की आवाज़, क्राफ्ट्स की आवाज़ के साथ। क्योंकि ऐसा है कि हर लम्हे, हर दम वहाँ पे 4-4, 5-5 फ़्लाइट उड़ती रहती, मतलब हवा में होगी ही। और टोटल 159 कुछ क्राफ्ट्स का एग्जीबिशन है टोटल मिला के, जो बोइंग हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए और ये फाइटर, ये सब मिला के। सो यस, जा रहा हूँ अभी, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मैं एक और चीज़ है कि मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा मोबाइल। आज देखते हैं, चेक करने वाला हूँ आज कि कितना एफिशिएंटली मेरा मोबाइल जूम कर सकता है, कितना क्लियरली वीडियो ले सकता है आसमानों में, उड़ते हुए प्लेनों में। क्योंकि अभी तक लेने के बाद ट्राई नहीं किया था, खाली देखने के लिए जूम ये वो किया था, पर ट्राई नहीं किया था। आज करते हैं ट्राई, कितना जूम करता है, कितना क्लैरिटी आता है। और हाँ, ये व्लॉग देखने के बाद पूरा देखना, पहले तो कुछ ना कुछ चीज़ें होगी जो मज़ा आएगी, वो आप मिस ना कर जाओ। और देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा, कैसा लगा व्लॉग, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ नई चीज़ मेरे को करनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको ये व्लॉग देख के, वो भी। और यस, एट द एंड अगर आपको अच्छा लगा तो ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्टार्ट करते व्लॉग को, चलो। तो दिन की शुरुआत होती है मेरी ये शटर से, जो गवर्नमेंट की तरफ से अरेंज की हुई थी, जो गार से, मतलब कि ट्रेन स्टेशन से वहाँ तक जहाँ पे एविएशन शो है, ये एयर शो हो रहा है, वो स्पॉट तक। गर्मी काफ़ी थी, पब्लिक भी मतलब भर की बस आ रही थी। ये पहुँचा मैं, और पहुँचने के साथ ही मैं देख रहा हूँ आसमान में एक साथ, मैंने जैसे बोला 3-3, 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर और सब एक साथ उड़ रहे हैं। आगे जाके मैं देखता हूँ, ये है इतनी बड़ी पब्लिक जो खड़ी है, चेकिंग की लाइन, काफ़ी तकड़ी चेकिंग थी। मैंने टिकट ली, टिकट के बाद मैं अंदर जा रहा हूँ। पहला ही पोस्टर देखता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का, बोइंग का, ऑसम। फिर यहाँ पे ये अलग अलग हॉल्स थे, अलग अलग कंपनीज़ के प्रोटोटाइप रखे हुए थे, मतलब जो ओजी एयरक्राफ्ट है बाहर की तरफ रनवे के पास, उसके यहाँ पे कुछ पार्ट्स वगैरह है, मतलब उसके खुद के प्रोटोटाइप डमी पीस बनाए हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर्स, ये स्पेस शटल्स, ये चार्टर्स, दैन द ड्रोन्स, ग्लाइडर्स, ये पूरा उसका है डिपार्टमेंट। ये अगेन ये ड्रोन, उसके बाद में है चार्टर्ड, ग्लाइडर, ये ट्रेनिंग जेट है। दैन आगे है ये हाइड्रोजन टैंक, फ्यूल टैंक है मोस्टली, जो फाइटर जेट का है वो। ये है उसका टैंक। दैन अलग अलग हेलीकॉप्टर्स, ये तो बाहर भी है, मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे प्लेन्स मौजूद हैं यहाँ पे बाहर की तरफ। तो सोचा चलो ना, यही सब ठीक है, देख लिया, पर अभी चलते वहीं हैं, ओरिजिनली देखते हैं। दैन
this is GE9X, which is the world's largest aircraft engine. You can say manufactured by GE Aerospace, origin USA. और ये है, मतलब देख के ही पता चलता है क्या है ये दानव। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंजन है, एरोक्राफ्ट इंजन, जो यूज़ होता है बोइंग 777X में बना है। पर ये ओरिजिनल है बाय द वे, जो लगता है प्लेन में, नॉट प्रोटोटाइप। इन हॉल एग्जीबिशन देखने के बाद मुझे लगा चलो बाहर चलते हैं, अभी जो देखने के लिए, जो एक्सप्लोर करने आया वो देखते हैं। तो चलते चलते जा रहा था, धूप में कड़कती, और मैं सीधा पहुंचता हूँ इन फ्रंट ऑफ राफेल, जो अपना मास्टर ब्लास्टर पीस यहाँ पे खड़ा है विथ उसका हैमर 250 XLR, जो एयर टू ग्राउंड बम है। यही वो बम यूज़ होते हैं राफेल में अटैच। ये राफेल का प्रीवियस जनरेशन है। और आप यहाँ पे नज़दीक भी जा सकते हो, पायलट आपको समझाएंगे। You got the Rafale of the French Navy. That one is Rafale, right? Yes. And just the Rafale of the French Air Force. It's the latest version of Rafale? That's the Updated one? recently Yes, recently we launched, okay. Rafale. This one. And this one? Helicopter? This is the Caracal, an helicopter for the French Air Force and the French Navy. That can make mission like air support and transport and troop. Okay. And these missiles and everything are attached already, or? Air-to-air missile, and we got just behind a bomb for air to ground. Yes, to drop the missiles on the ground. Yeah, okay. Thank you. Merci beaucoup. Yeah. मैं ऑफिसर से बात कर ही रहा था, इन्फॉर्मेशन ले रहा था इसके बारे में, और गेस व्हाट, एंट्री होती है राफेल की। Believe me, it was amazing experience of watching Rafale over your head with this powerful noise which is coming from this. मतलब यही इंजन है जिसके अंदर से इतनी आवाज़ें आ रही थी, मतलब यही प्लेन था ऊपर। उसके बाद मैंने देखे ये हेलीकॉप्टर्स विच इज़ यूज ये स्पेशली फॉर द नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ फ्रेंच आर्मी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं कि अटैकर्स रखे हुए थे, फाइटर्स वगैरह, कुछ डिफेंडिंग इक्विपमेंट्स भी थे फ्रेंच आर्मी के, जो है रडार, मिसाइल प्रोटेक्टर, मिसाइल डिटेक्टर्स। देन उसके बाद ये सारी ओरिजिनल मिसाइल्स है बाय द वे, नॉट इंस्टॉल्ड एज अ लॉन्च फॉर रेडी फॉर लॉन्च, बट स्टिल ये पड़े हुए ओरिजिनल है। देन ये है A400M एटलास, जिसका नाम है, विच इज़ वर्सेटाइल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय एयरबस, विच इज़ विद द कैपेसिटी ऑफ 116 फुल्ली इक्विप्ड सोल्जर्स, मतलब 116 को लेके चल सकता है ये। और उसका रनवे पे और फ्लाई करते हुए भी वीडियो भी मैंने ट्राई किया है, देख रहे हो। ये बोइंग को भी, मतलब बोइंग जैसी कैपेसिटी वाले क्राफ्ट को भी कैसे खेल रहे हैं भाई ये आर्मी लोग, आर्मी वाले, गजब परफेक्शन देख रहे हो। La 400M est en train de revenir pour une arrivée tactique désaxée à très basse altitude par le travers de la piste à basse hauteur et à grande vitesse. Son objectif est de générer un effet de surprise en évitant les axes de finales habituels. पहले मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी चिड़ियों के बीच खड़ा रहूँगा। कौन सी चिड़िया बोल रहा हूँ, ये देखो, ये देखो है भाई टेक्नोलॉजी। चिड़िया तो चिड़िया, पर ये देखो, ये क्या है भाई, एडवेंचर। मतलब ये एक्सपीरियंस कभी सोचा नहीं था मुझे होगा। ये इतने सारे प्लेन, फाइटर प्लेन,
हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये रहेगा था देखना, ये भी दिख गया हमको। एयर फ्रांस का बोइंग है, कि नॉर्मल प्लेन है, कोई फाइटर नहीं है, मतलब ना आर्मी फोर्स के लिए नहीं है। देन ये है ब्लू स्पिरिट एरो, उसके बाद है ये है इलेक्ट्रिक प्लेन विच इज़ नेक्स्ट जनरेशन इन एविएशन। This is Embraer E195 E2, like Eagle 2 is next generation regional airliner. Then ये है Boeing 7879 with the capacity of 296 passenger from Riyadh Air. ये US डिफेंस के अभी आ गए जेट्स, आर्मी इक्विपमेंट्स। Airbus A350. This is CM170 Fouga Magister. Is a landmark jet trainer from the 1950s, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग दिखाया है। यह है Boeing C-17 ग्लोब मास्टर 3, जो US एयरफोर्स का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी कैपेसिटी है 144 सोल्जर्स, इक्विप सोल्जर्स की। चलते चलते मैं एक्चुअली पहुंच गया वहाँ पे जहाँ पे मेरे को जाना था, रनवे पे, जहाँ पे बहुत सारे एडिटर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स खड़े थे। इसका लेंस देखो सिर्फ भाई। रनवे पे पहुंच के मैं बस थोड़ी देर खड़ा ही था और पीछे से वो ये गार्ड्स वगैरह आ गए, बोले हटो यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो ये टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है, जो था रेसर, एयरबस कंपनी का। रेसर माने के रैपिड एंड कोस्ट इफेक्टिव रोटोक्राफ्ट इसका पूरा नाम था। और देखने में तो भाई ख़तरनाक। अब ये चला रनवे पे, इसका मैंने रनवे का भी शूट लिया है थोड़ा सा, टेक ऑफ के टाइम का। ये रहा, इतना पास खड़ा था मेरा। अभी एक तो क्राफ्ट गया ही था और फिर अगेन एंट्री होती है अनदर क्राफ्ट, अनदर मतलब मशीन की। ये है NH90 काइमैन फ्रेंच एटलाट वेरिएंट विथ ट्विन इंजन। यकीन मानो अभी तक का रफेल के बाद मेरे को कुछ पसंद आया हो, कुछ अलग ही लगा हो तो ये वाला था। मतलब भाई साहब, व्हाट अ मशीन, आई कैचिंग है पूरा। मतलब क्या बनाया है इन लोगों ने। और ये सबसे खतरनाक टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बनाया हुआ फ्रेंच क्राफ्ट है, चॉपर। इसका भी मैंने वीडियो लिया जब ये फ्लाई कर रहे थे। पूरा वीडियो नहीं ले लिया मैंने क्योंकि फोकस मेरा पूरा उसके ऊपर ही था। भाई ये जो चला रहे थे या खेल रहे थे, आई डोंट नो, ऑसम। बिलीव मी, बहुत ही भारी एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि सोचो, हम तो चलो इंडिया में ठीक है, थोड़ा समर भी रहता है, विंटर भी रहता है, हर सीज़न है अपने यहाँ पे। यहाँ पे जब ये लोग ठंड में रहते हैं और धूप से इतना भागते हैं, अगर वो लोग इतनी तादाद में घूमने निकले हो ये देखने के लिए, तो फिर समझ सकते हो कि कुछ तो है। ये देख, खाली पब्लिक देखो कितनी है यहाँ पे, सराउंडिंग्स पूरा पब्लिक, पूरा ग्राउंड। मतलब क्या है ये पता नहीं, रनवे ही रनवे हर जगह, पूरा का पूरा पैक, फुल पब्लिक, पसीने पोंछते जा रहे हैं, चलते। देन लास्ट मोस्ट अवाइटेड मोमेंट ऑफ द इवेंट, एंट्री होती है 8 फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स की विद फ्लैग साइन, स्काई। भाई तब देख रहे हो, करतब।
की तरफ। फाइनली काफ़ी घूमा, अकेला ही निकला था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया मुझे सोलो ट्रिप मारनी थी, सोलो निकलना था अकेले घूमने के लिए। अभी टाइम मिला, अकेला निकला, पर इनसे मज़ा आ गया। मतलब जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस मेरे को नहीं पता अब मुझे वापस कब मिलेगा। अभी ये वापस से लाइन में, मतलब कि जो शटल है पीछे जो देख लो लाइन जा रही है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो होप अच्छा लगा आप लोगों को मज़ा आया होगा व्लॉग देख के। और पता नहीं मैं जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था वो एक्सपीरियंस व्लॉग में डिलीवर कर पाया नहीं, पर एक बात तो है, मतलब ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता कब करने को मिलेगा। अगर ऐसा मिले तो कर लेना चाहिए, सिंपल। और ये मैं जा रहा हूँ, अभी एंड कर रहा हूँ व्लॉग का। शटल में जा रहा हूँ, शटल मतलब कि ये हमारी यहाँ की शटल है, देख रहे हो, लंबी लंबी बस है। और ये लाइन बस में जाने के लिए। गुड बाय देन, मिलते हैं, पीस आउट, बाय। Oh, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die.